हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बेटा। आ जाओ मेरे भाई, क्लास लाइव होगी जी हमारी। हाँ जी दोस्त, क्लास लाइव है। आज क्या करना था हमने? नो सूनर देन चल रहा था। अच्छा, हमारा जो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो इन्वर्जन चल रहा था, उसका एक दो कॉन्सेप्ट रहता था, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। इन्वर्जन थोड़ा सा रहता था, वो चलना है ना। चलिए, नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका गुरु जयदीप सिंह आप सबका स्वागत करता है और उम्मीद करता हूं कि आप सब तंदुरुस्त हैं, ठीक है। और अच्छे से आपने अपना शनिवार इतवार चीजों को रिवाइज किया होगा, है कि नहीं सर? पक्का प्रॉमिस? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पाठशाला। देखो मेरे दोस्त, आज जो हम इन्वर्जन का ही अगला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर आज हमने कंजंक्शन और इन्वर्जन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर उसको हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। वेरी गुड। देखो जी, क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम कोई भी प्रेपोजिशन देखते हैं, ठीक है, या चलो कंडीशनल्स करा देता हूं पहले। कंडीशनल्स लिखिएगा, साथ साथ लिखिएगा। कंडीशनल्स टॉपिक याद है आपको? कंडीशनल्स का और इन्वर्जन का एक नाता है। कंडीशनल्स का और इन्वर्जन का एक नाता है। देखो भाजी, कंडीशनल्स का और इन्वर्जन का एक नाता है। नाता बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला, मैंने आपको कहा था अगर इफ करके सब्जेक्ट हो, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या ईएस हो, ठीक है, और आगे स्टेटमेंट दी गई हो, आगे इसके बाद क्या हो जाएगी, मेन स्टेटमेंट। साथ साथ कॉपी करिएगा। हाँ, तो मैंने आपको क्या कहा था, आप इसकी जगह, हाँ, इस पे इन्वर्जन अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पे इन्वर्जन अप्लाई करते हैं और मेरे दोस्त सेम बात को आप शुड से बोल सकते हैं। शुड प्लस सब्जेक्ट, और शुड मॉडल है तो वर्ब की फिर यहां पर क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इधर फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस लगाने की कोई भी जरूरत मेरे दोस्त नहीं है। और फिर आप क्या लिख दोगे, कोमा लगा के मेन स्टेटमेंट, ठीक है। आप ये कर दोगे, इधर क्या लिख दोगे, मेन स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला इफ दे गो देयर, हाँ, दे विल मीट, अगर वो वहां जाएंगे तो उससे मिलेंगे। अगर वो वहां जाएंगे तो वो उससे मिलेंगे, है ना। इफ दे गो देयर दे विल मीट। अब इसी का एक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था। आप यहां पर एक ऑप्शन और ले सकते हैं ऐसे केस में, शुड दे गो देयर, शुड दे गो देयर, शुड दे गो देयर, आप ये ऑप्शन ले सकते हैं और यहां पर क्या करेंगे, सेम आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो लिखने की जरूरत नहीं। ये चीज मैंने आपको पहले बता रखा था, ठीक है। इफ गायब हो जाएगा, तो ये चीज पहले भी बताई थी मैंने, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए लिखवा दी, ठीक है भाई। पहली बात। दूसरी, साथ साथ कॉपी करना भाई। दूसरी बात देखो, आप पहले पॉइंट में ऐसा कर सकते हैं शुड के साथ। दूसरे में आप क्या कर सकते हैं, मैंने कहा था जो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, प्रेजेंट इमेजिनेशन में भी आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे इफ आई वर ही, मतलब पता है क्या हुआ, एक तो हिम नहीं बोल सकते यहां, अगर मैं वो होता, मतलब अगर मैं उसकी जगह हूं, ठीक है। हाँ, आई वुड हेल्प देम, तो मैं उनकी मदद करूं। ऐसी बातें आप रियल लाइफ में कब बोलते हैं, अगर मैं उनकी जगह हूं ना, या अगर मैं ही की जगह हूं, ठीक है। इफ आई वर यू, अगर मैं ही की जगह हूं तो मैं उनकी मदद करूं, अगर मैं ही की जगह हूं तो मैं उनकी मदद करूं, ठीक है बेटा। दोनों साइड मॉडल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसी पर भी इन्वर्जन लगा सकते हो। वर आई ही, अगर मैं उसकी जगह हूं, ठीक है, आई वुड हेल्प देम, तो मैं उनकी मदद करूं। एक ऑप्शन आपका ये तैयार हो जाता है, मतलब जो आप यहां कर रहे थे इसी पर आप इन्वर्जन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी आपको इन्वर्जन वर्ब से दिखाई देगा। दो हो गए।
डन हो गया ना आसान। आगे सुनिए, अब ये तीसरी कहानी बात करते हैं। तीसरे में क्या करते हो, मैंने आपको बोला यहां लिख देते हैं, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, ही वुड हैव won द गोल्ड मेडल, तो उसने गोल्ड मेडल जीत लिया होता। याद आया? वेरी गुड। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, और आप यहां पर भी ये आगे लाके इन्वर्जन अप्लाई कर सकते हैं। हैड ही वर्कड हार्ड, तो इफ को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, हैड ही वर्कड हार्ड, हाँ फिर आप कॉमा लगाएंगे, ही वुड हैव वन द गोल्ड मेडल। ठीक है भाई, ये है यहां पर। तो हो सकता है ये मैंने कंडीशनल्स में भी आपको बताया हो, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन इन कंडीशनल्स। कॉपी करो, ठीक है भाई। एक मिनट का ब्रेक है बेटा, आप आराम से कॉपी करो। ठीक है भाई, बेटा ये मैंने पहले भी कराया है। तो इसमें हमने क्या किया, इन्वर्जन लगाने के लिए वर आगे ले आए, इसमें जो हैड थी हेल्पिंग वर्ब हम वो आगे ले आए। तो इन्वर्जन कर लगाने के लिए हम इफ को हटा के ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा था जब आपको कंडीशनल एक्स जो है अगर इन्वर्जन पे लगानी है तो हम किस मॉडल का यूज करते हैं, शुड। बेटा ये तीनों बातें मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इन तीनों में कुछ भी नया नहीं है, इन तीनों में कुछ भी नया नहीं है। ये तीनों बातें मैं आपको पहले समझा चुका हूं, पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं। डन है, चलिए आगे देखते हैं। अब इन्वर्जन की आगे बात करते हैं बच्चे, और इन्वर्जन का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम कंजंक्शन और इन्वर्जन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो जी, कई दफा मैंने आपको एक बात समझाई है मेरे भाई, कि जब हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, है ना, साथ साथ कॉपी करना आप लोग, प्रेपोजिशन के बाद हम प्रेपोजिशन का क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको पता है या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है कि नहीं। और आपको यह भी पता है कि यह जुड़कर प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाती है। भाई दो शब्द हो गए तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। दो या ज्यादा शब्द हो तो इसे हमने क्या बोल दिया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और आपको पता है प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर सकती है। वेरी गुड। तो कई दफा अब जब हमने ये सीखा था मेरे दोस्त की प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब फ्रेज का काम कर सकती है, ठीक है। और आपको यह पता है कि एडवर्ब के बाद क्या आ सकता है, एडवर्ब के बाद क्या आ सकता है, आपको याद आएगा, हां सर आपने कहा था एडवर्ब के बाद इन्वर्जन अप्लाई हो सकता है।
इसलिए कई बार आपको पता है क्या दिखाई देगा कि प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद, प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद आपको इन्वर्जन दिखाई देगा, जो कि गलत नहीं सही होगा, जो कि गलत नहीं सही होगा। तो कई बार आपने क्या दिखेगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद इन्वर्जन दिखेगा। आप बोलोगे यार एकदम से हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई सर, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सही होगा। कॉपी करो। अभी मैं आपके लिए फिर एक बार तड़कता फड़कता एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है, देखें। देखो, मैंने बोला ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट शुड यू हेल्प देम। किसी भी हालत में तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में तुम्हें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। बोला ना, ऑन नो अकाउंट शुड यू हेल्प देम, ऑन नो अकाउंट शुड यू हेल्प देम। अब आप देखो, ऑन नो अकाउंट बन रहा है ना, ऑन नो अकाउंट शुड यू हेल्प देम। जैस अंडर द ट्री, ठीक है, अंडर द ट्री शैल आई सिट, पेड़ के नीचे बैठूंगा मैं। अंडर द ट्री शैल आई सिट। अब क्या बोल रहे हो आप बताओ? पेड़ के नीचे, तो अंडर द ट्री शैल आई सिट, पेड़ के नीचे बैठूंगा मैं। आप ये भी बोल सकते हैं ना डियर, आई शैल सिट अंडर द ट्री, बट आपने क्या अलग बोल दिया। ठीक है भाई, वेरी गुड। अगला देखो, बना ना। अब आप कई बार देखते हैं इन नो वे, इन नो वे, किसी भी हालत में नहीं, इन नो वे, इन नो वे डू आई एग्री, इन नो वे डू आई एग्री विद यू। इन नो वे, मैं भाई किसी भी तरीके से तेरे से शामिल सहमत नहीं। बोलते ना, किसी भी तरीके से मैं तेरे से सहमत नहीं। बताओ, किसी भी तरीके से मैं तेरे से सहमत नहीं हूं। इन नो वे डू आई एग्री विद यू, इन नो वे डू आई एग्री विद यू, किसी भी तरीके से मैं तेरे से सहमत नहीं। वेरी गुड। तो देखो, अब इन नो वे आपको दिख गया, प्रेपोजिशन फ्रेज अंडर द ट्री दिख गया। तो इस तरीके से आपको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बाद भी इन्वर्जन नजर आएगा, जो कि अपने आप में क्या होता है, सही होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन नहीं है, आपको लगेगा ठीक है ये अच्छा एक बात बताओ, इसको ऐसे देख लो। मैंने बोल दिया अंडर द ट्री शैल आई सिट, हाँ, टू टॉक टू माई फ्रेंड, पेड़ के नीचे बैठूंगा मैं बात करने के लिए अपने दोस्त से। आगे बढ़ा दो, यहां पे भी रोक सकते थे, आगे भी बढ़ा सकते, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा कह रहा है उसको आगे बढ़ा सकते, बढ़ा दो, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे बोलते हैं, आई शैल सिट अंडर द ट्री, अंडर द ट्री शैल आई सिट। ऐसे नहीं होता। देखो, सब बैठ रहे हैं, कोई वहां बैठ रहा, कोई वहां बैठ रहा, कोई वहां बैठ रहा, तुम बोलो पेड़ के नीचे बैठूंगा मैं, तो मैं पेड़ के नीचे बैठूंगा, पेड़ के नीचे बैठूंगा मैं, ये फर्क है। तो ऐसे भी इन्वर्जन दिखाई देता है। अब अगर ये बात मैं ना बताऊं तो पेपर में तो आप इसे काट दोगे। कहता है यार देखो, अंडर द ट्री प्रेपोजिशनल फ्रेज, और प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद शेल कैसे आ गया एकदम, आई शेल होना था, आप तो ऐसे कर देते। गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये चीज याद रखो, तो वहीं की वहीं आपकी गड़बड़ चालू हो जाएगी। है ना, बहुत अच्छी।
तो आप इसे कॉपी करो। अब हम कंजंक्शन की प्रैक्टिस चालू कर लेते हैं। बड़े ही धमाके से जोरदार स्वागत कीजिएगा तालियों के साथ हमारे कंजंक्शन का। ये रहा जी आपका कंजंक्शन। अब प्रैक्टिस करते टाइम मजा आएगा। अब प्रैक्टिस करते टाइम मजा आएगा। ठीक है, देखो जी मेरे दोस्त, पीडीएफ सारी आपके पास ऑलरेडी अपलोड है, तो पीडीएफ की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। पहला क्वेश्चन देख ले भाई। पहले क्वेश्चन से आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है ना? आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ। अब पेन कॉपी रख दो, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं। एक बार आपको पता ना, पहले मैं इन क्वेश्चंस को कराऊंगा, एक बार आप घर पे दोबारा रिवाइज करोगे, तब जाके टॉपिक होगा। डन है? चलो पहला। He was not so well versed in English। कहता है उतना ज्यादा वो, ठीक है, अच्छा नहीं था इंग्लिश में। हाँ, that we had expected, जैसा हमने सोचा था। जैसा हमने सोचा था, किसको सोचा था? उस बंदे को। हाँ, तो that थोड़ी ना as we had expected होना चाहिए, जैसा हमने सोचा था। तो दैट तो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है, यहां एक्सप्लेनेशन तो नहीं मांग रहे आप, तो ये सेंस बोलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है भाई, मैंने बोला इतना अच्छा प्लेयर वो नहीं था जितना मैंने सोचा था, जैसा मैंने उसको सोचा था मैंने उसको वैसा नहीं पाया। तो ऑन दैट की बजाय क्या आना सही है? एज वी हैड एक्सपेक्ट। बनी ना कहानी? आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस। भाई अब इसका तो आंसर बता दो आप। मैंने कहा था नॉट ओनली जो बट ऑल्सो है वो अपने ऑप्शन से जस्ट पहले आता है, वो अपने ऑप्शंस से जस्ट पहले आता है। तो एक बात बताओ, नॉट ओनली के बाद लिखा है स्टॉप्ड कमिंग और बट ऑल्सो के बाद लिखा है गोइंग। तो मैंने कहा था बट ऑल्सो डिसाइड करेगा ऑप्शन। भाई बट ऑल्सो के बाद गोइंग लिखा है, तो नॉट ओनली के बाद भी क्या होना था? वेरी गुड। तो ये नॉट ओनली यहां से कटेगा और इसके बाद यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। बनी बंधु बात? वेरी गुड। नोबडी एल्स, कोई भी नहीं बट यू, आपके अलावा। ठीक है, अब भाई ये बट कंजंक्शन तो है नहीं, कंजंक्शन होता तो दो बातें जुड़ रही होती, तो मैंने बताया था बट कंजंक्शन नहीं। यहां पर अब क्या बन सकता है? प्रेपोजिशन भी होता है, आपको सिखा रखा है। तो यह एक्सेप्ट का मीनिंग देगा। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कोई और आपके अलावा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आपके अलावा, नोबडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। वेरी गुड। तो आपके अलावा कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, तो ये हुआ नो एरर। तो यहां बच्चा बट में गलती कर दे ये सोच के एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था, बट जिसको ये पता है कि बट एज अ प्रेपोजिशन यूज किया जा सकता है, वो बच्चा इसे पेपर में करके आता नो एरर, वो गलती नहीं करता। आगे सुनिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा गो थ्रू द नोट्स, कि भाई नोट्स को गो थ्रू कर लो, एज मेनी टाइम्स, एज पॉसिबल, जितनी बार भी पॉसिबल हो पाए, एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, लेस्ट, वरना कहीं ऐसा ना हो, यू वुड नहीं, यू शुड फेल, कहीं आप फेल हो जाओ। भाई आपको याद आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाए। और जब आप किसी को वार्निंग करते हैं, वार्न देते हैं लेस्ट के थ्रू, तो वो वार्निंग कौन देगा? दूसरे को सलाह कौन देगा? शुड मॉडल। तो लेस्ट के साथ शुड आना चाहिए, लेस्ट के साथ शुड आना चाहिए। ठीक है, यहां सो मेनी, सो एज क्यों होगा बेटा? एज और एज नॉर्मल है। एज और एज का मतलब क्या है? एज सुन एज, फिर देखो यहां एक प्यारी सी चीज आपको मेरे को एक समझानी है। सेल्डम और एवर और सेल्डम और नेवर, ठीक है, ये क्या होता है क्या नहीं, इसको मुझे आपको एक बार समझाना, चीजों को ध्यान से समझिएगा। हालांकि एडवर्ब टॉपिक है, लेकिन ठीक है, एडवर्ब होता है सेल्डम, तो उसको देखो, सेल्डम का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। तो इसको और कंजंक्शन से जोड़ा गया है। बट जो कंपाउंड होता है, लिख लेना भाई, कंपाउंड जो होता है बेटा वो होता है सेल्डम और नेवर, और एक होता है सेल्डम इफ एवर।
ये दो चीजें होती हैं, सेल्डम और नेवर। लिखना पड़ेगा, आप लिख लीजिएगा, लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना पड़ेगा आपको। कॉपी पेन तैयार करो, कॉपी पेन तैयार करो। एक होता है सेल्डम और नेवर, और सेल्डम ही फेवर। हाँ, ये कंपाउंड होता है। इनका मतलब क्या होता है, देखो, सेल्डम का मतलब होता है डियर ऑलमोस्ट नेवर, मतलब कभी नहीं, बट एक आध बार हो सकता है। तो बिल्कुल ही ना के बराबर, बिल्कुल ही ना के बराबर का मतलब जीरो तो नहीं होता ना भाई। तो बिल्कुल ही ना के बराबर या कभी नहीं। बिल्कुल ही, जैसे मैंने बोला यार, आपने बोला, मैंने उस एक बंदे से पूछा क्या तुमने कभी किसी को पीटा है, उसने कहा यार सेल्डम और नेवर, या तो बिल्कुल ही नहीं पीटा या कभी नहीं पीटा, मतलब उस बात को आपको खुद ही याद नहीं है वो बात, तो उसके लिए बोलते बिल्कुल ही नहीं या कभी नहीं। हाँ, तो ये कंपाउंड बनता है। सेल्डम ही फेवर का मतलब होता है बिल्कुल ही नहीं या कभी हो भी सकता है, ये चीज है। तो ये मतलब है सेल्डम और नेवर और सेल्डम ही फेवर। बट इसमें क्या किया गया, कंपाउंड में छेड़छाड़। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट फ्रेंड टू डिफेंड माई फ्रेंड्स, ठीक है, हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट। कहता मैंने बिल्कुल ही नहीं या कभी नहीं अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की जो हालांकि गलती में थे। बट यहां गड़बड़ क्या हो गई, सेल्डम और एवर, नेवर, तो यहां नेवर आएगा। हाँ, अच्छा, सेल्डम और नेवर क्या बना, एडवर्ब। अगर एडवर्ब बना तो उसके बाद क्या है, इन्वर्जन। तो ये तो सही है, लेकिन गलती यहां थी भाई, इन्वर्जन तो बन ही सकता है, हैव आई। वेरी गुड। कभी कभार नहीं होता बेटा सेल्डम का मतलब, ना के ही बराबर। कभी कभार तो पॉजिटिव मीनिंग देगा ना बेटा, और नेगेटिव होता है सेल्डम, तो कभी कभार तो ऑफन या समटाइम्स होता है। बच्चे हिंदी तो सीख लियो ढंग से। आओ, सेल्डम और नेवर, फिर से वही गलती, हैव आई टर्न अ बेगर, ठीक है, टर्न अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम। आप कहता है बिना भिक्षा दिए शायद कभी नहीं या बिल्कुल ही नहीं मैंने किसी भिखारी को भेजा है। वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल। बेटा ऑफिसर डाउटफुल था, और मैंने कहा था डाउटफुल के केस में बच्चे इफ भी आ सकता है, और अगर आप चाहते तो यहां वेदर भी आ सकता है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता ऑफिसर ये डाउट में था, हाँ, सम ऑफ द क्लर्क्स, जो क्लर्क्स थे वो भी कहीं ना कहीं चोरी में शामिल थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। और तो ऑप्शन नहीं है ना, और नॉट, अगर और नॉट होता तो खाली वेदर सही होता, ये सही, तो वेदर भी आ सकता है यहां बेटा, इफ भी आ सकता है। लेकिन अगर पेपर में एरर बनाना होता तो पता है क्या करेगा, यहां दैट दे देगा, और जैसे ही यहां दैट दिया बेटा एरर बन गया, जैसे ही यहां दैट दिया वो एरर बन गया। क्यों, क्योंकि डाउटफुल के केस में दैट कंजंक्शन का यूज मैंने आपको क्या कहा था, गलत होता है या सही होता है, गलत होता है। वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझाने की आप कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा देखें डियर, आपको क्या गलती नजर आ रही है। क्या लगा भाई, नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट। मैंने क्या कहा था, नीदर नॉर में पहले वाला, अरे वेरी गुड, नो एरर, बिल्कुल सही। नीदर या नॉर में पहले वाला मेन माना जाता है, बाद वाला जो नियर वर्ब होगा, नियर वर्ब तो प्लूरल है, असिस्टेंट्स तो प्लूरल है, तो ये प्लूरल बिल्कुल सही हुआ, कहीं कोई भी गलती नहीं है। और नीदर के साथ नोर का ही ऑप्शन बनता है। भाई पेपर में एरर बनाना होता तो 2 एरर दे देता बेटा, यहां वोज कर देता एरर होता, और यहां और कर देता, नीदर और नहीं होता, नीदर नोर होता है, 2 एरर बना सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में देखोगे तो 2 एरर नजर आएंगे आपको, 2 एरर नजर आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। एक तो बिकॉज से शुरुआत क्यों की, पहला एरर। दूसरा एरर ये बिकॉज के साथ सो क्यों लगा दिया, सुपरफ्लुअस। आपको 2 गलतियां नजर आएंगी, एक तो बिकॉज और एक सो। अब बेटा बड़ी गलती क्या, पेपर में ये चीज है, क्यों, क्योंकि आप कहते तो ये सेंटेंस बनता, ही डज नॉट कम टू द ऑफिस बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ। ये सही सेंटेंस होता, बिकॉज वाली बात बाद में आती और ये वाली बात पहले आती।
अब इसमें दो गलतियां, एक तो बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करनी, लेकिन ये सुपरफ्लुअस भी कंजंक्शन दे दिया इसने। इसीलिए याद रखिएगा, जब मैं सुपरफ्लुअस और दोनों में आता है तो सुपरफ्लुअस बड़ी गलती होती है, बिग मिस्टेक है, या सुपरफ्लुअस कंजंक्शन बिकॉज के साथ सो नहीं यूज होता। तो याद रखिएगा एरर इसमें निकालेंगे। इट डजंट मीन के सेंटेंस सही हो गया, ये सेंटेंस तब सही होगा जब ही डज नॉट कम टू द ऑफिस पहले जाए, और ये बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ ये वाली बात बाद में आए। अब ये सेंटेंस सही हुआ। लेकिन ये याद रखिएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में यूज नहीं होगा, एक गलती। सुपरफ्लुअस कंजंक्शन दो गलती अगर पेपर में दिखे तो सुपरफ्लुअस कंजंक्शन एक बिग मिस्टेक है, उसको आप गलती मान के चलोगे। पेपर में कई दफा ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने इस बात को 3 से 4 दफा आपके सामने रिपीट कर दिया है कि आपको ऐसा करना है ना। मैंने कहा ना, प्रैक्टिस के दौरान बगैर तो सारी चीजें अधूरी है। तो प्रैक्टिस 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 और बस प्रैक्टिस, उस पर फोकस करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आज भी रात को 9:30 क्लास हो सकती है बेटा, मैं रात की क्लास या कल कर लेंगे। मतलब मैं, पता है क्या होता है, रात का प्रॉमिस अभी नहीं करके चल सकता, इसलिए बहुत अच्छी अपनी एक आदत बना लो, एक प्यारी सी अच्छी आदत बना लो कि आप 9 बजे डेली यूट्यूब ओपन कर लेंगे। मतलब मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, यूट्यूब ओपन कर लेंगे। अगर इवेंट बना हुआ दिखे तो क्लास है, अगर इवेंट बना हुआ नहीं दिखे तो क्लास नहीं है। क्यों ना ऐसे अपने आप को फ्लक्चुएशन जो है, अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लो। तो इस पर पता है क्या होता है, मेरे ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं आता। मेरे ऊपर मेंटली प्रेशर क्या आ जाता है, कई बार मैं बहुत थका होता हूं या पीडीएफ रेडी नहीं होती है, ठीक है, तो मैं क्लास नहीं ले पाता। फिर मेरे को याद आता है बच्चों को प्रॉमिस किया हुआ है, तो कई बार वो चीजें बड़ी हेक्टिक पड़ जाती है। तो मैं बड़ा रिलैक्स हो जाता हूं इस चीज से कि आप 9 बजे देख लीजिएगा मंडे टू फ्राइडे में, कि अगर इवेंट बना हुआ है तो सर क्लास लेंगे, अगर इवेंट नहीं बना हुआ तो आज यूट्यूब की क्लास लेंगे, है ना। ऐसा ही किया करो, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ा 7300 में बिजी हूं, अपडेट कर रहा हूं उस बुक को, मतलब सारी चीजें हो चुकी हैं, वो अरेंज हो रही है, बस अब बहुत जल्द आपके हाथ में आएगी नई ऑल न्यू 7300। मतलब एक प्रैक्टिस बुक बनाई है मैंने प्रीवियस ईयर्स सबके लिए, सारे प्रीवियस ईयर्स जोड़े हैं उसमें, सीडीएस सीएचएसएल वगैरह सब। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में कहता है यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस, या तो आप इन्फॉर्म कर दो पुलिस को, एल्स बी प्रिपेयर्ड, या तैयार हो जाओ, ठीक है, सफर एनी लॉस। भाई साहब फिर तो आपको कोई ना कोई खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब हमने यहां पर क्या देखना बेटा, हमने देखा यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म। भाई ईदर के बाद वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब है, लेकिन ईदर के साथ जो पेयर बनता है वो एल्स का थोड़ी ना बनता है। ईदर के साथ पेयर जो बनता है वो किसका बनता है, और। तो मैंने आपको कहा था पेयर में वो गलतियां देगा, है ना, और बी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो इसके बाद भी क्या आया, देखो इसके बाद भी वर्ब है, हाँ, और इसके बाद भी वर्ब है, हाँ, तो वो तो सही है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन सही है। लेकिन आपने गड़बड़ कर दी, ईदर के साथ और आता है। वेरी गुड। इवेंट होता है बेटा कि क्लास पहले इवेंट बनाना होता है, यूट्यूब पे पहले ही पता चल जाती है कि अब इतने बजे सर लाइव आएंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाती है, इसको बोलते हैं इवेंट, यूट्यूब इवेंट इसको कहा जाता है। आओ जी, एज सुन एज द पियन रिंग्स द बेल, बिल्कुल सही है भाई। एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही, ये भी एक कंजंक्शन है, कराया गया था आपको इंटेंशन ऑफ स्पीकर में, कराया था ना, वेरी गुड। तो एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही पियन ने जो है पहली बेल बजाई, देन, ओ भाई देखो, या तो ये ऐसे हो, द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट, तब सारे बच्चे आए, या तो ये ऐसे हो, हाँ, या ये देन हटा दो, हाँ। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं एज सुन एज को हटा दूं या देन। तो मैंने कहा था सुपरफ्लुअस कंजंक्शन में पहले वाले की गलती नहीं है भाई, बाद में आके इसने गड़बड़ की है, ठीक है, ये चीज आपको देखनी। अगर मैं ये भी हटा दूं ना बेटा, इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, देखो ये सेंटेंस सही है, ये हटा दो, बट हमने हटा के कौन सा मानना है कि दूसरे वाले को हम हटाकर वहां मानेंगे सुपरफ्लुअस। ये नहीं हुआ, इसके साथ इसका आना सुपरफ्लुअस हुआ, तो पेपर में बी पार्ट में एरर निकालिएगा। जो छोटी छोटी बातें बोल रहा हूं उनको ध्यान रखिएगा, हमें 100% मार्क्स लाने, पहली बार में पेपर निकालना है, छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में कहता है ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग, ना तो केवल वो यहां शॉपिंग के लिए आता है, बट ऑल्सो फॉर हैविंग। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो देखा, बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, फॉर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ, तो नॉट ओनली के बाद भी यही दिखना था भाई, नॉट ओनली के बाद ये तब दिखेगा जब नॉट ओनली यहां हो, फॉर शॉपिंग,
फॉर हैविंग यहां हो तो ये यहां से कटेगा, तो पता है पेपर में पार्ट नंबर ए में आप एरर मानोगे और इसे आप यहां शिफ्ट करोगे। पार्ट नंबर ए में आप एरर मानोगे और उसे वहां शिफ्ट करोगे, है ना जी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहता है हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, वो बस से बाहर आया ही था। हार्डली क्या है? एडवर्ब। अगर हार्डली एडवर्ब यहां है तो इन्वर्जन सही है। अब ये भी हो सकता था, इसको मैं पता है ऐसे भी लिख सकता था, ही हैड हार्डली कम आउट, ऐसे भी ये सही होता, ऐसे भी सही है। दो ऑप्शन है ना। अगर इन्वर्जन नहीं होता तो क्या होता है? ये वर्ब से पहले ही हैड हार्डली कम, और ऐसे है तो ऐसे भी सही है। तो यहां कोई गलती नहीं है कि वो बस से बाहर आया ही था। हाँ, लेकिन हार्डली जो एडवर्ब है वो टाइम पर फोकस करती है। टाइम पे बस से बाहर आया ही था कि बम फट गया, आया ही था कि ऐसा हो गया। तो जैसे ही आया था तो वो टाइम पर फोकस करता है हार्डली। अगर हार्डली टाइम पर फोकस करता है तो उसके साथ टाइम कंजंक्शन, टाइम कंजंक्शन उसके साथ हार्डली के साथ किसका पेयर लिखवाया था मैंने? व्हेन टाइम कंजंक्शन का पेयर होता है। समझ आया ना हार्डली के साथ व्हेन क्यों आता है? क्योंकि टाइम पर फोकस करता है। ठीक है बच्चा, आओ मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग। स्कार्सली हैड ही बॉट, देखो स्कार्सली भी सेम काम करता है, बिल्कुल सही है इन्वर्जन, लेकिन इसके साथ भी जो पेयर बनता है वो किसका बनता है? व्हेन का। हाँ, अरे सर वो भी लगाया हुआ है। हाँ तो भाई साहब मैंने टिकट खरीदी थी, गार्ड ने फ्लैग दिखा दिया और ट्रेन चालू हो गई, बिल्कुल सही। अगर आप चाहो ना तो इसमें एक छोटी सी गलती हो सकती है, एक छोटा सा एरर हो सकता है, आप चाहो, क्योंकि पंक्चुएशन एरर हम इग्नोर करते हैं, अदरवाइज आप इसमें चाहे तो एक पंक्चुएशन एरर है मेरे बच्चे। देखो मेरे भाई क्या पंक्चुएशन एरर है? स्कार्सली हैड ही बॉट द टिकट, हाँ एक बात हुई। हाँ, व्हेन द गार्ड शोड द फ्लैग, दूसरी बात हुई। हाँ, तो ये एक स्टेटमेंट हुई। हाँ, द ट्रेन स्टार्टेड, दूसरी स्टेटमेंट हुई। हाँ, तो जब दो बातें आई और एंड दो बातों को जोड़े तो एंड से पहले कोमा आता है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट नहीं है। टेक्निकली यहां पंक्चुएशन, बट पंक्चुएशन मैंने बोला ना, एरर्स, पंक्चुएशन एरर्स जो होते हैं पेपर में वो कंसीडर नहीं किए जाते, इसी वजह से हम इसे नो एरर मार्क करेंगे। पंक्चुएशन एरर, हालांकि पेपर में कोई ना कोई एरर देता है, पंक्चुएशन हम यहां इग्नोर कर रहे हैं। तो यहां कोमा लगा लीजिएगा, है ना, कोमा पेपर में लगा हुआ आएगा, ना लगा हुआ है तो एरर निकाल दे क्या सर? ठीक है, पंक्चुएशन एरर मैंने कहा ना पेपर में इग्नोर किए जाते हैं। अगर लिखा हो इंस्ट्रक्शंस में पंक्चुएशन एरर इग्नोर करो, अगर इंस्ट्रक्शंस में नहीं लिखा कि पंक्चुएशन एरर इग्नोर मत करो तो फिर करो, फिर तो उसे पकड़ो, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस में लिखता है इग्नोर, ठीक है, इग्नोर द पंक्चुएशन एरर इफ एनी, अगर पंक्चुएशन एरर है तो आप इसे इग्नोर करें, नहीं लिखा है तो आप पंक्चुएशन एरर को एरर कंसीडर करें, जो आपको सिखा रहा हूं। ठीक है जी, आओ क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है आई डू नॉट नो। देखो जब मुझे मालूम ही नहीं तो इफ भी सही है। अच्छा, यहां वेदर भी सही है, बस गलत है तो गलत क्या है? दैट, क्योंकि जब कुछ पता ही नहीं तो दैट क्यों लगा रहे हो? आगे सुनिएगा, भी कहानी में ट्विस्ट है। एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नोट। तो अब है यहां पर और, अगर ये और है तो फिर इफ का भी पत्ता साफ हुआ और आपके पास जीत गया वेदर। ठीक है, जीत गया वेदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं मेरे दोस्त। मैनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ठीक है, आर, हाँ पॉजिटिव बात चल रही है। सो रिवर्ड, रिवियर होता है आदर सम्मान, उनका आदर सम्मान किया जाता है जितना अंबेडकर का। ठीक है, इफ नॉट मोर, इफ नॉट मोर का मतलब होता है उससे ज्यादा नहीं, बराबर ही उनका आदर सम्मान होता है। हाँ लेकिन एक गड़बड़ होगी, बराबर आदर सम्मान होता है ना। हाँ, जब बराबर आदर सम्मान होता है बेटा, ये तो नहीं कह रहे उससे ज्यादा आदर सम्मान उसका, उससे ज्यादा आदर सम्मान उसका, ठीक है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो बच्चे जब बराबर आदर सम्मान दिखाना है तो एज और एज ही तो आएगा। सो एज तब आता है बेटा जब कोई नेगेटिव बात हो, आपको मैंने बताई थी। क्या पूरे सेंटेंस में कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव बात है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव में एज और एज का कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, जिन बच्चों को यह बात समझ में नहीं आई वो इंतजार करेंगे एडजेक्टिव टॉपिक का, क्योंकि फिर उन बच्चों का एडजेक्टिव टॉपिक नहीं हुआ होगा जिनको ये बात समझ नहीं आई। क्योंकि एडजेक्टिव में मैं समझाता हूं सो एज में और एज में क्या डिफरेंस होता है,
वो एडजेक्टिव में आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा, सो एज एक नेगेटिव सेंटेंस में आता है और एज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ जाता है। तो ये बात है पॉजिटिव, तो ये सो नहीं आया, इसी वजह से ये कट गया। इसका मतलब हुआ, मैं ये कहता हूं भाई बाकी लोगों को भी उतना ही आदर सम्मान मिला जाता है, उतना ही उन्हें आदर सम्मान किया जाता है उनका, जितना कि अम्बेडकर। वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 70। दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम, कहता है ये इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। भाई अब आपको एक बात को बड़े ही लॉजिक के साथ, मैजिक के साथ समझना है। ये जो एरर है क्वेश्चन नंबर 17, मेरे दोस्त आपको मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन एक टॉपिक होता है जो मैं प्रोनाउन टॉपिक में कराता हूं। अभी आपका वो हुआ नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। जब सच आए, हां, और सच के साथ एज आता है, अगर वो एज वहां प्रोनाउन का काम करे तो ठीक है, वहां प्रोनाउन का काम करे तो सच के साथ एज आता है, जो प्रोनाउन के साथ साथ कंजंक्शन का काम भी करता है। और जो प्रोनाउन कंजंक्शन दोनों का काम करे उन्हें ही तो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। इन्हीं के लिए ही शब्द हम यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन हम इन्हीं को यूज करते हैं, सच एज, और हम यहां यूज करेंगे। अब यहां देखो बेटा, तो सच के साथ दैट तब आता है जब खाली कंजंक्शन हो, इतना समझिएगा अभी, ठीक है ना। और इस बात को डिटेल में कहां जानेंगे, प्रोनाउन टॉपिक। अब वही चीज आपको प्रोनाउन में पढ़ाई जाएगी, जिन्होंने पढ़ी हुई उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ी प्रोनाउन का इंतजार कीजिए और थोड़ा सा रफली इसको यहां भी समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आंखें कान नाक बंद मत कर लेना, यहां पर भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, तो आपको समझ आएगा दिस इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हां, जो कैन नॉट बी सोल्व नहीं की जा सकती। जो क्या प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या है, नाउन, और नाउन की जगह आना है क्या, प्रोनाउन। और साथ साथ एक बात ये और दूसरी ये, इन दोनों को जोड़ेगा तो ये क्या हुआ, कंजंक्शन। और जब ऐसा हो तो क्या आता है, एज, तो आप इसे काट के यहां पर एज लिखेंगे, एज कैन नॉट बी सोल्ड, एज कैन नॉट बी सोल्ड। एयरफोर्स फोड़ दिया, बढ़िया पेपर गया, चलो भाई खुशी है, देख लो भाई, मेहनत करोगे मजा आ जाएगा। यही शब्द हम सुनना चाहते हैं, है ना, हर स्टूडेंट के लिए। तो प्लीज मेहनत करो मेरे दोस्त, ताकि कोई भी पेपर हो तो बस मजा आ जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, और ये कौन से टॉपिक में आएगी, प्रोनाउन टॉपिक में ये आएगा। मैं बता देता हूं इसे, क्योंकि ये प्रोनाउन और कंजंक्शन का मिक्स है, और इसे मैं प्रोनाउन में कराता हूं, वहां ये समझाता हूं, ठीक है भाई। दैट नहीं आएगा बेटा, सच के साथ दैट तब आता है जब खाली कंजंक्शन हो। प्रोनाउन टॉपिक का वेट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। दिस इज प्रेप्स, हां, द सेम डॉग, याद आया मैंने उस दिन कराया था, द सेम, द ओनली, हां, जब इनकी बात आप करते हो तो इनके साथ क्या आता है, दैट, याद आया, द सेम, द ओनली, ये तो मैंने आपको यहां पे करा। और ये सेम चीज प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन में होगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन ही रिलेटिव कंजंक्शन है। डन। क्वेश्चन नंबर 19, ही आस्क्ड मी दैट वाई, दैट वाई, दो दो कंजंक्शन एक साथ, सुपरफ्लुअस। वेरी गुड। ही आस्क्ड मी वाई, भाई बोथ के साथ क्या लगा है, क्या बोथ के साथ एज वेल एज आना चाहिए मेरे दोस्त, या बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आ सकता, बता दो रे।
बताओ मेरे भाई, बोथ के साथ नहीं आ सकता तो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 21, एज ही इज परफेक्शनिस्ट। भाई परफेक्शनिस्ट है वो, हाँ। सो अरे यार एज भी आ गया कंजंक्शन, फिर सो आ रहा है तो सुपरफ्लूस हो गया सो ही ऑलवेज, तो सो वहां से कटेगा। ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, हालांकि इन कमरों को रिपेयर की जरूरत है। ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, हाँ। बट द ऑनर डज नॉट टेक एनी नोटिस, बट ऑनर तो कुछ लेता ही नहीं नोटिस यार, ऑल्दो है, हाँ। तो ऑल्दो कंजंक्शन के साथ जो कंपाउंड बनता है वो हम क्या बनाते हैं? येट। ऐसा होने पर भी ऑल्दो के साथ बट का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, बनता है येट का, है ना आसान? वेरी गुड। देख लो भाई, तो इन्वर्जन के भी क्वेश्चन आने लग रहे हैं, इनके भी क्वेश्चन आने लग रहे हैं। देखो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू द मार्केट। भाई टीचर ने कहा बच्चों को चलो मार्केट चले जाओ, हाँ उन्होंने बोला ठीक है सर। एंड बाय, और खरीदो, ठीक है क्या खरीदो? एंड बाय, टू गो एंड टू बाय। देखो ये टू कॉमन है बेटा, इन्फिनेटिव, टू गो एंड टू बाय, तो एंड की वजह से टू पार्टिकल क्या चला गया? कॉमन। वर्ब भी तो पढ़ा है, तो कोमा नहीं आएगा या एंड से पहले मुक्का आएगा? कोमा तब आता है जब वो दो सेंटेंसेस को जोड़े। सुधर जाओ तुम, ठीक है, कोमा आएगा। हाँ ये चीज। दूसरा, अरे हाँ यहां देखो बेटा, कोमा था तो खाली बट काट दो बस, बट काट दो, कोमा था, हाँ हाँ बट काट दो, येट की भी जरूरत नहीं है, येट की भी जरूरत नहीं है भाई साहब। हेलो मेहरबान कदरदान, ध्यान दीजिए जरा वार्तालाप पे हम, ठीक है। आपको बताना चाह रहे हैं कोमे पे तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, कोमा है बेटा, येट लगाने की भी जरूरत नहीं है, खाली बट काट दो बस, ठीक है, वेरी गुड। अब नीचे यहां कोमा इसलिए नहीं आएगा बेटा क्योंकि एंड ये वर्ब को जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेज को नहीं जोड़ रहा है। एंड बाय सम फ्रूट, और आप कुछ फ्रूट खरीद लो। अब एज और लाइक में डिफरेंसेस देखिएगा, एज और लाइक में डिफरेंसेस देखिएगा बेटा। जो एज होता है वो कंजंक्शन होता है, और जो लाइक होता है वो प्रेपोजिशन होता है, ये डिफरेंस है। एज जो होता है वो कंजंक्शन होता है, और जो लाइक होता है वो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। अब यहां क्या थी? प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट, और आपने लिख क्या रखा है? एज कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि भाई साहब कंजंक्शन के बाद थोड़ी ना नाउन आएगा, प्रेपोजिशन के बाद एप्पल्स नाउन आएगा, तो यहां पर कट गया, तो लाइक एप्पल्स। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को समझे बेटा। तो लिखा है ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सजेस्ट किया दैट। देखो जब भी आपको कोई कुछ सजेस्ट कर रहा है तो आप उसे एक्सप्लेन करोगे, दैट कंजंक्शन बिल्कुल सही। दैट आई शुड डू ऑल द वर्क, मुझे सारा काम करना चाहिए, एज क्विकली लाइक हिम। दो गलतियां, एक तो यहां गलती क्या है? मुझे काम करना चाहिए, हाँ उतनी ही फास्ट जितना कि वो करता है। भाई कंपैरिजन किसका होगा? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक ही डज, ये होगा कंप्लीट सेंटेंस। भाई जितनी जल्दी वो काम करता है मुझे भी उतनी ही जल्दी करना चाहिए। तो अब यहां कितने हुए? दो सेंटेंस हुए, एक तो आई वाली ये बात हुई, और एक ये सेंटेंस हुआ ही डज। दो सेंटेंस हुए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन नहीं, क्या चाहिए होगा? कंजंक्शन। तो एज क्विकली भी गलत क्यों हुआ? क्योंकि एज के साथ क्या आता है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्विकली नहीं, क्या होता है? क्विक। एज क्विक एज ही डज, एज क्विक एज हिज डज, या एज क्विकली एज ही, यहां पर रोक सकते हो। तो एज के साथ कंपाउंड किसका बनता है? एज का, लाइक का नहीं बनता। बोलते हैं ना यू आर एज स्मार्ट एज, ठीक है, योर फ्रेंड। चलो क्वेश्चन नंबर 25 बता दीजिए। क्या कह रहा है? ही वॉज सो क्लेवर, वो इतना ज्यादा क्लेवर था दैट कि हर कोई अटेम्प्ट जो उसको करता था मिसगाइड करने का, फेल हो जाता था। नो एंड। आप आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कितना क्लेवर था, बताओ कितना क्लेवर था, आगे एक्सप्लेन करने के लिए दैट लगा।
नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। याद आया, नो सूनर के बाद भी क्या आता है, इन्वर्जन आता है, ठीक है ना। नो सूनर के बाद भी क्या आता है मेरे दोस्त, इन्वर्जन आता है। तो आपने लिखा नो सूनर डिड ही है। तो नो सूनर डिड ही फाइंड आउट, भाई नो सूनर के बाद इन्वर्जन तो बिल्कुल सही है। अच्छा, टू द प्रॉब्लम, हाँ व्हेन, हाँ, गड़बड़ बताना भाई मेरे। हमें याद है सर कि नो सूनर, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है जो एडवर्ब का काम करने लग रही है, उसके साथ कंपैरिजन कंजंक्शन यूज होगा जो आपका THAN होता है। अगर पेपर में AN भी दिया तो वो भी होगा एरर, वो भी होगा एरर। तो आप उसे भी वहां से उड़ा देंगे, हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ही नोट ओनली हैज इट बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर, कराया था ना मैंने। हाँ भाई, नोट ओनली के बाद आ गया जी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि नॉट ओनली एडवर्ब है और एडवर्ब के बाद लग गया इन्वर्जन। देख रहे हो इन्वर्जन टॉपिक, मैंने कहा था ना मिक्स है दोनों। आगे देखिएगा, फिर हमने देखा बट ही हैज ऑल्सो बिल्ट, ओ हो सर हमें याद है, याद आ रहा है, आपने कहा था ऑल्सो वर्ब से पहले भी हो सकता है और बट ऑल्सो एक साथ भी हो सकता है। तो ये हुआ नो एरर, है ना। तो वो पहले भी हो सकता है और वो बाद में भी हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है महानुभाव, तो ये हुआ नो एरर, ये हुआ नो एरर। तो आपने नो एरर मार्क कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं मेरे दोस्त 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है द रॉबर्स हैड हार्डली पुट, बिल्कुल सही है। मैंने ये कहा था जरूरी नहीं है हार्डली एडवर्ब सामने हो सकता है वो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। पुट की तीनों फॉर्म सेम ही होती है, तो ये हेड हेल्पिंग वर्ब के बाद पुट वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ भी हार्डली एडवर्ब हो सकती है। क्या मैंने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? तो ये स्टार्टिंग में होती तो यहां इन्वर्जन लगता, हार्डली हैड आ जाता, करेक्ट है। आगे सुनिए, तो भाई साहब उन्होंने क्या किया था, ऑर्नामेंट रखे ही थे इन हिज बैग, अपने बैग में। तो यहां एक गलती और है, यहां दो गलतियां हैं आखिरकार। देखो भाई, चोरी करने वाला एक था या चोरी करने वाले ज्यादा थे? एक था चोरी करने वाला या चोरी करने वाले ज्यादा थे? आप मुझे यह बताने की जरा भरपूर कोशिश कीजिए। चोरी करने वाला एक था या चोरी करने वाले ज्यादा थे? आपने कहा सर चोरी करने वाले ज्यादा थे। अगर चोरी करने वाले ज्यादा थे तो यहां पहली बात हिज नहीं देयर आएगा, पहली गलती देयर बैग होगा। दूसरी गलती यह हुआ कि हार्डली जो है वो एडवर्ब है जो टाइम पता है पर करेगी चर्चा, अगर करेगी तो वहां उसके साथ व्हेन आएगा। तो पार्ट नंबर सी में ही एरर था और दो एरर थे, देख रहे हो विनोद। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। और 29 में हमारे पास है स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ ही कदम चला था। दैट, ओ हो मेरे दोस्त, स्कार्सली भी फोकस करेगा टाइम पर और यहां व्हेन यूज होना चाहिए, दैट नहीं। स्कार्सली हैड आई वॉक्ड, बिल्कुल सही, आउट ऑफ माई हाउस। हाँ, व्हेन आई सो माई फ्रेंड, हाँ, कमिंग टूवर्ड्स मी, मैं घर से निकला ही था कि मैंने अपने दोस्त को मेरी तरफ आते हुए देखा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 31, सेन टोल्ड मी, सेन ने मुझे कहा, टोल्ड मी दैट, हाँ दैट दो। देखो भाई, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर दैट और दो कंजंक्शन दोनों एक साथ है कंजंक्शन, क्यों ना इनको काट दिया जाए। ये बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, उसका रीजन है। देखो, एक तो ये बात है, हाँ, और इस बात को और अगली बात को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन यूज हुआ है। हाँ, जो ये यहां दो हर सन हैड वर्कड हार्ड, बट इस दो के साथ बट नहीं, क्या तो कोमा लगाओ या यहां क्या लगाओ, येट, है ना, या तो यहां कोमा लगा दो या यहां लगा दो येट। तो वो जो कोमा लगाओगे तो ये दो है जो इन दो बातों को जोड़ रहा है, और इन बात को और इस बात को कौन जोड़ रहा है, दैट। तो ये सही है, यहां दैट दो देखकर कभी भी कंफ्यूज ना हो जाए कि दो कंजंक्शन एक साथ कैसे आए हैं।
वो टेक्निक आपको पता चल गई होगी। ये रीजन है इन दो कंजंक्शंस का एक साथ आने का। ठीक है भाई। बताओ 32। क्या कह रहे हैं? हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड स्पीकिंग, बट हार्डली के साथ when Dr. Sinha was not only sympathetic to the rich patient but also to the poor। देखो, but also के साथ कंपाउंड किसका बना है? टू द पुअर। तो नॉट ओनली के बाद भी क्या बनना था? टू द रिच। तो यहां से ये कट के यहां अप्लाई होगा। करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सा पैसा है। एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री, बट उसमें हिम्मत नहीं है फैक्ट्री चालू करने की। मैंने क्या बोला? ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री। बहुत सा पैसा है और हिम्मत नहीं है। ये तो यार पलटी मार रहे हो, पलटी मार रहे हो तो एंड कंजंक्शन थोड़ी ना, यहां तो बट लगाओ फिर। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी बट, क्योंकि अगर पलटी मारोगे तो उसमें तो बट आना चाहिए, या येट आप लगा सकते हैं, है ना? तो ये चीज लेके चलोगे। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। द न्यूजमैन वॉज डाउटफुल। जब कभी भी डाउटफुल आए तो मैंने कहा था दैट कंजंक्शन नहीं आएगा, या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। क्या आगे और लिखा है? द, ठीक है, देखो कहीं भी और का जिक्र नहीं, तो इसके इंप्रूवमेंट में दो बातें हो सकती हैं। आप यहां इफ भी कह सकते हैं और आप यहां वेदर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को बताओ। बिकॉज, ओहो हो, एक गलती, दूसरी देयरफॉर नहीं आना था दूसरी, बट किसको हम गलती मानेंगे? सुपरफ्लूस वाली बात को हम गलती मानेंगे। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं इसकी। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, हा, इसमें एक एरर ए पार्ट में हुआ, ये बात बाद में आएगी, लेकिन बाद में हमारे पास ये लैंग्वेज है तो इसको हम कहेंगे बाबा है। ठीक है, वेरी गुड, डन। आगे से क्वेश्चन नंबर 38। His offense was such as he was bound to suffer। भाई सच एज, सच दैट, ऐसा था उसका ऑफेंस। कैसा था तो आगे एक्सप्लेन करते हो, तो उसमें सच एज की बजाय सच दैट यूज होता है। ठीक है, याद आया? अच्छा, सच के साथ ना इन्वर्जन भी लग जाता। अगर मैं सच को आगे ले आ जाऊं तो पता है क्या बोलोगे? सच वॉज हिज ऑफेंस, सच वॉज हिज ऑफेंस, हाँ दैट। भाई सच पे इन्वर्जन भी लग जाता है। सच वॉज हिज ऑफेंस, सच वॉज हिज ऑफेंस, लिख लो इसको भी। सच के बाद आप इन्वर्जन भी लगा सकते हो। हिज ऑफेंस वॉज सच दैट, जैसे देखो, हिज रिप्लाई वॉज सच दैट आई स्लेप्ट हिम। सच वॉज हिज रिप्लाई दैट आई स्लेप्ट हिम, दोनों सही, लिख लेना। तो ये भी सही है और इसका एक और ऑप्शन है ये भी सही है, दोनों सही।
है ना इंटरेस्टिंग। चलो 39 बताइए बेटा। सच है सच दैट का लफड़ा क्लियर होगा प्रोनाउन टॉपिक में, ठीक है। देखो शी वॉज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड, भाई वो इतनी सुंदर थी कि कोई भी यंग मैन उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता था। कौन यंग मैन? जो भी उससे शादी करना चाहता था। कोई दिक्कत नहीं है, तो नो एरर है। आओ क्वेश्चन नंबर 40। सिंस दिवाली इज अप्रोचिंग, कहता है यार देख दिवाली आ रही है। आप यहां सिंस भी लगा सकते थे और एज भी लगा सकते थे, दोनों सही है। याद आया? एज आई वॉज बिजी, सिंस आई वॉज बिजी, दोनों सही। तो सिंस दिवाली आ रही है भाई, तो क्या किया? माई टीनेजर सन जो है, हाँ, हैज बॉट मैनी फायरवर्क्स, उसने बहुत सारे पटाखे खरीदे। ठीक है, कैसे कैसे पटाखे? ऐसे ऐसे। अरे रे रे, तो वही गलती है। ये नाउन है, हाँ, नाउन से पहले कंजंक्शन नहीं, नाउन से पहले प्रेपोजिशन आएगी, और प्रेपोजिशन क्या होती है? एज या लाइक। लाइक। चलो क्वेश्चन नंबर 41। स्केयर्सली हैड ही गॉन, वेरी गुड, लेकिन इसके साथ इन्वर्जन तो सही है, इसके साथ देन गलत है, आपको यहां वेन लगाना था। क्वेश्चन नंबर 42। नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड, कि ट्रेन पहुंची ही थी, देन, ये स्पेलिंग नहीं है, गलत है। नो सूनर के साथ ईएन वाला देन नहीं, कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन कंजंक्शन देन THAN वाला यूज होगा। THAN वाला देन इसके साथ यूज होगा। आप ये देन यूज करेंगे तो गलत हुआ। आइए, हार्डली हैड द व्हील्स, हार्डली बिल्कुल सही है, और हार्डली के साथ देन नहीं, वेन का यूज होगा। इजी है, इनको तो उड़ा देते हैं। नो सूनर वॉज, ठीक है, नो सूनर है, हाँ, यहां तक एक स्टेटमेंट आई, हाँ, बट नो सूनर के साथ कंजंक्शन देन भी तो लगाओ। तो ये जो अगला सेंटेंस है, हाँ, इससे पहले क्या आना था? देन। एरर हो गया ना सी पार्ट में भाई। दो बातों को जोड़ेगे, नो सूनर तो आ गया, इन्वर्जन भी लग गया, नो सूनर के साथ देन कहां खा गए। 45 देखिए, आई कैन नॉट कंफर्म यू, हाँ, इफ ही हैज पेड द बिल, और आ गया तो इफ नहीं, वेदर आएगा। चलो खत्म ही कर लेते हैं इनको। 46। 10 years have passed, 10 साल हो गए यार, दैट आई रिटर्न फ्रॉम लंडन, जब से मैं वहां आया था तब से लेकर अब तक। देन नहीं बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म, और उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा कंजंक्शन लेता है? सिंस। टेंस याद करो भाई, सिंस लेता है, याद आया? क्या कह रहा है ये? 10 साल हो गए जब से मैं लंदन से आया था तब से लेकर अब तक। ठीक है, अगला सोचो। ठीक है जी बंधु, अगला देखो। इट इज ऑलमोस्ट 10 years एगो, 10 साल पहले की बात है भाई। 10 साल पहले की बात है, क्या हुआ था? जब उसने मुझे लेटर लिखा था रिमाइंड कराने के लिए। जब, तो सिंस की थोड़ी ना बात है। देखो सिंस से पहले भी पास्ट, पास्ट में कंजंक्शन गलत है, व्हेन। 10 साल पहले की बात है जब ऐसा हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है जो भी हो रही है, ऐसे बहुत आते हैं एग्जाम में कि कंजंक्शन के मीनिंग पर ही एरर है। वेरी गुड। द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पेशेंट मरा ना होता। अरे याद करो कंडीशनल, इफ, अगर डॉक्टर समय पर आया होता। याद आया? आसान है ये तो। चलो 49 बताओ। द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स, प्रोग्राम मस्त था यार। हाँ, फिर क्या हुआ भाई? सब कुछ गलत हो गया। देखो यहां पॉजिटिव, वहां नेगेटिव, पलटी मार। बट क्या लगाओगे? बट 50। ही डिड नॉट सक्सीड इन एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में पास नहीं हुआ, फिर भी उसने मेहनत की थी। फिर भी उसने मेहनत की थी या हालांकि उसने मेहनत की थी? याद आया? येट और दो भी समझा रखा है मैंने, तो यहां क्या आएगा?
दो या ऑल दो, दोनों सही, दो या ऑल दो। तो ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन दो ही वर्कड हार्ड। आगे देखिए, ये लो जी, अब आ गया बेटा यहां से होमवर्क। इनके आपको आंसर्स भी मिलेंगे नीचे, है ना। और ये होमवर्क ब्लू बुक से, ब्लू बुक जिनके पास है ब्लू बुक से कर लेना। जैसे सपोजिंग के साथ इफ नहीं आता, गलत हो गया। नो सूनर है बेटा, है ना, हाँ, तो नो सूनर के साथ देन EN वाला आएगा या AN वाला आएगा। इस तरीके के एरर आगे हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। तो आज क्या होमवर्क है, ध्यान से सुनिए। कंजंक्शन आपने रिवाइज कर ही लिया होगा, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि आप लोग यहां से आज ये होमवर्क चालू कर दोगे। बट जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं पहले उन क्वेश्चंस को दोबारा करोगे और दोबारा करने के बाद आगे का होमवर्क करोगे। अब सवाल की सर अगला टॉपिक कौन सा होगा, वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। कल से हम करेंगे एडवर्ब, बताया था ना, क्योंकि एडवर्ब भी इन्वर्जन से रिलेट करेगा। तो कल का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एडवर्ब। तो कंजंक्शन हो गया, इन्वर्जन, अब वो हमारा होगा एडवर्ब, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। और होमवर्क क्या है, सारे क्वेश्चंस को दोबारा, और ये PDF प्रिंट आउट मत निकालो बेटा, किताब ही खरीद लो, इससे बढ़िया, ठीक है। चलिए, और 7300 सारे प्रीवियस ईयर्स को इंक्लूड करके आ रही है, वो आपको मिल जाएगी। जब आएगी तो उसका भी एक बहुत बड़े लेवल पे जो है प्रमोशन करूंगा मैं, और बहुत बड़े लेवल पे अच्छे से लॉन्च करेंगे उस किताब को, जैसे वो कैब की बुक को किया था, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।